हेलो, आज हम जानते हैं डॉक्टर रीटा द्वितीय मुखोपाध्याय सर से शोल्डर के बारे में कि शोल्डर की इंजरी कैसे होती है और कैसे उसका इलाज होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे आगे चल के हमें काम करने चाहिए। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि शोल्डर इंजरी के बाद क्या ट्रीटमेंट प्रेफरेबल रहता है अगर शोल्डर फ्रैक्चर हो जाए तो। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक शोल्डर स्पेशलिस्ट ही हूँ और मैं शोल्डर फ्रैक्चर आए दिन देखता रहता हूँ। तो शोल्डर फ्रैक्चर जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। शोल्डर फ्रैक्चर में जो आर्म बोन का ऊपरी हिस्सा है उसका फ्रैक्चर भी आता है, कॉलर बोन का हिस्सा भी आता है और जो पीछे हमारा शोल्डर ब्लेड है उसका फ्रैक्चर भी आता है। इन तीनों के फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो ये कॉलर बोन है, क्योंकि ये बाहर से विजिबल होता है, स्किन के जस्ट नीचे होता है और कॉस्मेटिकली इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम आम तौर पे कोशिश करते हैं कि अलाइन करके फिक्स कर दें। जो फिक्सेशन का प्रोसेस है वो यूजुअली हम प्लेट लगाते हैं। बट अगर हम क्लासिकली देखें तो ये जो कॉलर बोन है इसकी जुड़ने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसको प्लेट के बिना भी छोड़ दें तो भी हड्डी जुड़ तो ज़रूर जाएगी, लेकिन ऊपर नीचे रहेगी, जो कि स्किन से विजिबल रहेगी। आज के दिन में कॉस्मेटिक अपीयरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोन एकदम अलाइन रहे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस बोन को भी अलाइन करके प्लेट लगा दें क्योंकि कॉस्मेटिकली अच्छा दिखे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर होता है वो हमारे आर्म बोन के ऊपरी हिस्से का फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर या तो यंग एज में बिग मेजर एक्सीडेंट से हो सकता है या एल्डरलीज में जेंटल स्लिप एंड फॉल इन बाथरूम से भी हो सकता है। अब ये वाला फ्रैक्चर बहुत क्रिटिकल होता है और इसमें एक पर्टिकुलर एंगल मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम नेक शाफ्ट एंगल बोलते हैं। मोस्टली इस फ्रैक्चर में जो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स हम बोलते हैं, इसमें ज़रूरी होता है कि पीसेस को एक साथ इकट्ठा करके प्लेट लगा जाए ताकि हम अर्ली मूवमेंट स्टार्ट कर सकें। मोस्टली ये वाले जो फ्रैक्चर्स हैं जुड़ने में रफली 3 to 6 months लगाते हैं। जो शोल्डर ब्लेड वाले फ्रैक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये मसल से अच्छे से कवर्ड है, अनलेस वो फ्रैक्चर आपके जॉइंट के अंदर जा रहा हो, हम शोल्डर ब्लेड के फ्रैक्चर्स को मोस्टली नॉन सर्जिकली और कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। ओके, और मोस्टली इसमें देखा गया है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं आफ्टर द सर्जरी। तो देखो सर, किसी भी फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो डेफिनेटली हड्डियों का ना जुड़ना है, जो कि इन केसेस में भी पॉसिबल है। जितना एल्डरली पेशेंट, जितना बोन में हीलिंग पोटेंशियल कम, उतना समय ज़्यादा लगता है जुड़ने में, उतना ही चांसेस होता है कि नॉन यूनियन में जाए। दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन है ऑब्वियसली, जैसे स्किन पे कट लगेगा तो कट को हील होने में टाइम लगता है। आसपास अगर कोई नसें हैं, इंपॉर्टेंट नसें हैं, द फ्रैक्चर इटसेल्फ कैन कॉज एन इंजरी टू वन ऑफ दीज क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स अराउंड। तो ये छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस और एडिशनली हो सकते हैं। और क्या इसका रिकवरी पीरियड होता है? अगर पेशेंट एक बार सर्जरी करवाए तो कितना टाइम लगेगा उसको पूरा टोटली रिकवर होने में? तो जैसे मैंने बताया, इन केसेस में जो हमारा क्रिटिकल पीरियड होता है वो होता है हड्डी के जुड़ने तक। एक बार हड्डी जुड़ जाए देन द पेशेंट कैन गो बैक टू व्हाटएवर दे वांट टू डू। मोस्ट ऑफ इस केसेस में हम देखते हैं कि रफली 3 months में बोन अच्छी तरीके से जुड़ जाती है। वर्स्ट केस सिनेरियो 6 months तक लग सकते हैं, बट एवरेज अगर आप मुझसे पूछेंगे 3 months में द पेशेंट कैन एक्सपेक्ट टू डू व्हाटएवर दे विश टू डू। सारी नॉर्मल एक्टिविटीज जो पहले। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।